Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about International Economic Institution. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो काफ़ी जो फेमस इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है और हमारी इकोनॉमिक जो भी डिफरेंट कंट्री हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जिनका फॉर्मेशन हुआ था उन सबको आज हम एक सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है जो भी हमारे JRF के स्टूडेंट हैं, SRF के और नेट के। तो सेशन में स्टार्ट करता हूँ। जो भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस सेशन को आप जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड तक, और एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। पहला हमारा क्या है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लोगो क्या है FAO फियाट एंड पेनिस। आप इसको इजीली देख सकते हैं लोगो जो हमारा है FAO का। नेक्स्ट, इसका हेड प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो जोस ग्रेंजियानो डा सिल्वा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, रोम इटली में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, किस लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के। पहला FAO रोल इन इमरजेंसी, तो मतलब इमरजेंसी जब प्रेजेंट टाइम पे कहीं युद्ध हो जाता है या कोई ड्राट आ जाता है, इमरजेंसी के लिए इसका ऑर्गेनाइजेशन का established हुआ था। FAO is a key player in emergency. Its focus is on food production and agriculture, reflecting its specialization and responsibility within the United Nations family. तो इमरजेंसी जब किसी भी कंट्री में होती है तो उसलिए इसका फॉर्मेशन हुआ, जो कि एज ए सप्लाई करता है। इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर। तो फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए जो डिफरेंट कंट्री थी उनके बीच एज ए कॉपरेशन लाने के लिए FAO का इस्टेब्लिश हुआ था। जो भी यूनाइटेड नेशन फैमिली है, डिफरेंट टाइप के कंट्री हैं, उनके बीच कोलाबोरेशन लाने के लिए। नेक्स्ट, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का लोगो मैंने डाल दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसका हेड कौन है, गाय राइडर। हेडक्वार्टर इसका क्या है, तो जिसका हेडक्वार्टर है अगर उसको देखा जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव किस लिए एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था टू प्रमोट एंड रियलाइज स्टैंडर्ड एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। तो प्रमोट करना, रियलाइज करना, जो कि स्टैंडर्ड और फंडामेंटल प्रिंसिपल थे राइट टू वर्क के, उसको प्रमोट करना और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोवाइड कराना। सेकंड क्या था, टू क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन टू सिक्योर डिसेंट एम्प्लॉयमेंट। तो एक अपॉर्चुनिटी वुमेन और मैन को एज ए जॉब क्रिएट करना, ये था। नेक्स्ट क्या था, टू इनहेंस द कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल। तो जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल लोगों को कवर करना, उनको एज ए इफेक्टिव वे में सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ये था। नेक्स्ट क्या था, टू स्ट्रेंथन ट्राइपेटिज्म एंड सोशल डायलॉग। तो जो ट्राइपेटिज्म थे और एज ए सोशल डायलॉग के रूप में भी इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट, IMO इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेड है प्रेजेंट टाइम पे वो क्रिस्टाइन लेगार्डे हैं। हेडक्वार्टर इसका क्या है, तो हेडक्वार्टर इसका भी वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव जो था, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कॉपरेशन। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो जो डिफरेंट कंट्री हैं उनके बीच में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना और जो मॉनेटरी कॉपरेशन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, इट आल्सो फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्प टू रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी। तो ये जो फैसिलिटी और जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है वो इंटरनेशनल ट्रेड का और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, और जो ग्लोबल पॉवर्टी है एज ए डिफरेंट कंट्रियों को पॉवर्टी से आगे निकलने में हेल्प करता है। द IMF इज गवर्न बाई एंड अकाउंटेबल टू इट्स 189 मेंबर्स कंट्री। तो IMF का जो गवर्न किया जाता है वो 189 मेंबर प्रेजेंट टाइम पे कंट्री है और उनके मेंबर के थ्रू इसका एज ए वर्क करता है। नेक्स्ट, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD का जो हेड है वो प्रेजेंट टाइम पे एंगल गुरिया। हेडक्वार्टर इसका क्या है, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे, दी OECD प्रोवाइड ए फोरम इन विच गवर्नमेंट कैन वर्क टुगेदर टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड सीक सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट को एज ए सिंगल वे में गवर्नमेंट और जो NGOs हैं और प्राइवेट सेक्टर हैं उनको साथ मिलकर एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो कि जो भी कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन दे सके। नेक्स्ट, इट वर्क विद गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंज। तो वर्क करता है गवर्नमेंट के साथ और अंडरस्टैंड करता है कि क्या नीड है इकोनॉमिक की, क्या सोशल की और क्या इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, उसको एनालिसिस करता है।
इट मेजर प्रोडक्टिविटी एंड ग्लोबल फ्लोज ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये मेजर करता है प्रोडक्टिविटी को, जो ग्लोबल ट्रेड चल रहे हैं उनको, और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट, इट एनालाइज एंड कंपेयर डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड। तो ये जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन कल चल रही है उसका इवेल्युएशन करता है, एनालिसिस करता है, उसी के बेसिस पे फ्यूचर का प्रिडिक्शन करता है कि फ्यूचर में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होने वाली है। नेक्स्ट, इट सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ए वाइड रेंज फॉर थिंग्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड टैक्स टू द सेफ्टी ऑफ केमिकल। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए रखता है जिसमें जो भी एग्रीकल्चर और अदर थिंग्स हैं उनको मेंटेन करता है। नेक्स्ट, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो हेड जो इसके हैं वो मुक्सा किटवी हैं। हेडक्वार्टर इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो पहला ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेट द ट्रेड गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो जो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है उनके बीच में जो गैप होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ट्रेड का, उसको फुलफिल करता है ये हमारा। नेक्स्ट, बी क्या है? टू एक्सीलरेट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, UNESCAP, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो इसके जो हेड हैं वो डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं। हेडक्वार्टर इसका थाईलैंड बैंकॉक में है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे? UNESCAP इज कमिटेड टू रेजिलियंट एशिया एंड पैसिफिक फाउंडेड ऑन शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, सोशल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो UNESCAP जो था वो डिफरेंट जो एशिया कंट्री थी, पैसिफिक था, उनके बीच प्रॉस्पेरिटी, सोशल इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी लाना था। नेक्स्ट, डिवीजन इज टू बी मोस्ट कम्प्रहेंसिव मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग कॉपरेशन अमंग मेंबर स्टेट टू अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो जो एशिया की कंट्री थी उनके और पैसिफिक की जो भी कंट्री हैं उनके बीच में एज ए इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा के करना था। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप हैं, जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक हो गया, माइगा हो गया, ICSID हो गया, IFC हो गया, IBRD हो गया, IDA हो गया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर बैंक। तो 5 मेजर बैंक को इंक्लूड करता है वर्ल्ड बैंक। हमारा IBRD हो गया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड लोन टू एवरेज डेवलपिंग कंट्री। जो एवरेज डेवलपिंग कंट्री हैं उनको ये क्या करता है? उनको लोन प्रोवाइड कराता है IBRD। नेक्स्ट क्या है? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड लोन टू पुअर डेवलपिंग कंट्री। जो पुअर डेवलपिंग कंट्री हैं उनको IDA लोन प्रोवाइड कराता है। जो एवरेज वाली कंट्री होती है उनको IBRD देता है और जो पुअर डेवलपिंग कंट्री है उनको IDA देता है। देन माइगा क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या करता है? इंश्योर इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट। तो ये इंश्योर करता है इन्वेस्टमेंट का और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट का, माइगा। नेक्स्ट, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है? ये प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है हमारा IFC। नेक्स्ट, ICSID, इंटरनेशनल कमेटी फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये क्या करता है? ये प्रमोट एंड सेटल द मैटर ऑफ इन्वेस्टर बिटवीन 2 कंट्रीज। तो जो इन्वेस्टर होते हैं 2 कंट्रीज के, उनके बीच में ये सेटल करता है मैटर को, ICSID। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक की पॉइंट। क्या क्या की पॉइंट वर्ल्ड बैंक है? पहला हमारा वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ 2 बैंक, 2 बैंकों को लेकर चलता है, IBRD और IDA। हेडक्वार्टर इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट जिम योंग किम है और CEO कौन है इसके? क्रिस्टेलिना जियोर्जिया है। वर्ल्ड बैंक का एज ए पिक लगा रखा है हम लोगों ने, इसको आप देख सकते हैं। तो हेड कौन है इसके? जिम। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो इसका है वो हमारा वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। और ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड लॉन्ग रन कैपिटल टू मेंबर कंट्री फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्ट एंड डेवलपमेंट। तो जो मेंबर कंट्री हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन या कैपिटल प्रोवाइड कराना एज ए रिकंस्ट्रक्शन, जो भी वहाँ डेवलपमेंटल वर्क है उसके लिए। सेकंड क्या है? टू इंड्यूस लॉन्ग रन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एश्योरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो लॉन्ग टर्म की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें एश्योरिटी लाना और जो डेवलपमेंटल ट्रेड है उसको बढ़ावा देना एज ए बैलेंस फॉर्म में, इक्विलिब्रियम लाना। थर्ड क्या है?
टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन्स गारंटेड टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट एंड अदर प्रोजेक्ट ऑफ मेंबर कंट्री। तो जो लोन हैं वो स्मॉल वर्क के लिए या लार्ज वर्क के लिए, और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं जो मेंबर कंट्री के, उनको प्रोवाइड कराना उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए। फोर्थ क्या है, टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो एज टू ब्रिंग अबाउट ए स्मूथ ट्रांसपेरेंस फ्रॉम ए वार टाइम टू पीस इकोनॉमी। तो ऐसे समय, कुछ वार के समय या युद्ध के समय जो भी प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पे नुकसान हो जाते हैं डिफरेंट कंट्रियों में, उसको फुलफिल करने के लिए, फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमारा वर्ल्ड बैंक जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड कराता है या वेल्थ को या इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्री बाय द फॉलोइंग वेज। जो मेंबर कंट्री हैं उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता, कैसे करता है, पहला क्या है, टू प्रोवाइड गारंटी ऑन प्राइवेट लोन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो प्राइवेट लोन होते हैं उनके पर्सनल कंट्री के, उसके और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए गारंटी प्रोवाइड कराता है। बी क्या है, इफ प्राइवेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग गारंटी देन IBRD प्रोवाइड लोन फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑन ए कॉन्स्टेंट कंडीशन। मान लीजिए आपके पास कोई प्राइवेट गारंटी नहीं है, तो आप डेवलपमेंट वर्क करना चाहते हैं, कोई इंडिविजुअल कंट्री खुद से लोन लेना चाह के अपने देश में डेवलपमेंट करनी है, कंट्री में खुद के डेवलपमेंटल वर्क के लिए, अगर उसको गारंटर नहीं मिल रहा है तो IBRD जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए लोन खुद प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट ADB, ये हमारे JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर लास्ट 2 ईयर में दोनों बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसका हेडक्वार्टर जो है उसको रट के जाइएगा। टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, तो एशिया जो में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इसका ऑब्जेक्टिव था। हेडक्वार्टर इसका क्या है, जिसका मंडल योंग मेट्रो मनीला फिलीपींस। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट टेक हिको नैको इसके प्रेसिडेंट हैं, और जापान एंड यूनाइटेड स्टेट हैड द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर। तो जापान और जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है उसके पास सबसे ज़्यादा इसका शेयर है 15.607%। चाइना का 0.44% है, इंडिया का 6.331% है, ऑस्ट्रेलिया का 3.786% टोटल इस एशियन डेवलपमेंट बैंक में शेयर है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हेड कौन है प्रेजेंट टाइम पे इसका, तो इसको गिलबर्ट हिंगो इसके प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं। एंड हेडक्वार्टर इसका क्या है, तो हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, IFAD सीक टू इंश्योर दैट पुअर रूरल पीपुल हैव बेटर एक्सेस टू एंड स्किल एंड ऑर्गेनाइजेशन दे नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली सिक्योर एक्सेस टू लैंड एंड वाटर एंड इम्प्रूव्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। तो IFAD जो था वो जो पुअर रूरल पीपुल हैं उनके बेटर असेसमेंट के लिए, स्किल उनके डेवलपमेंट करने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करता है। इसको एडवांटेज किसका डेवलपमेंट किसको यूज करता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको, और जो जैसे हमारा स्पेशली लैंड हो गया, वाटर हो गया, लैंड का डिग्रेडेशन जो उनको सुधार कर रिफॉर्म करवाता है, वाटर का मैक्सिमम मैनेजमेंट करवाता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उनका मैनेजमेंट प्रॉपर वे में यूज कराना और कंजर्वेशन कराना, यही इसका मेजर रोल है। देन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो इसके जो हेड हैं वो हमारे रॉबर्ट एजिबेडो हैं। हेडक्वार्टर इसका क्या है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहला टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन मेंबर कंट्री। तो जो भी मेंबर कंट्री हैं उनके जो पर्सन है, पीपल है, उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में इंक्रीज करना। सेकेंड, टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। तो एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन करना और जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करना। थर्ड क्या है, टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड। फोर्थ, टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विसेज। फिफ्थ, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। सिक्स, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सेवन, टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च IFPRI। तो इसके जो हेड हैं वो हमारे डॉक्टर सेंगन फैन है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है। और इसका विजन और मिशन क्या था, IFPRI विजन इज ए वर्ल्ड फ्री ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो इसका जो मेजर विजन है, जो वर्ल्ड लेवल पे हंगर और माल न्यूट्रिशन को रिमूव करना, मतलब भुखमरी और जो कुपोषण है उसको हटाना।
इट्स मिशन इज टू प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशन एंड सस्टेनेबली रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर एंड मालन्यूट्रिशन। तो इसका जो मिशन है वो एज ए पॉलिसी बना के रिसर्च करना और पॉवर्टी को, हंगर को और मालन्यूट्रिशन को रिमूव करना। सो गाइस सेशन मैं एंड करता हूँ। आई होप जो भी स्टूडेंट हैं JRF SRF नेट उनके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होगा। आज वाले सेशन में हम लोगों ने जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उसको देखे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च IFPRI को हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को देखा, IFAD को देखा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को कवर किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक को देखा, वर्ल्ड बैंक को देखा, वर्ल्ड बैंक के की पॉइंट क्या थे, वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप हैं उनको देखा, और UNESCAP को देखा, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसको कवर किया। OECD को देखा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को कवर किया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कवर किया, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया, NAFTA को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया। सो गाइज मैं सेशन एंड करता हूँ। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।